नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस है, फिर कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, फिर इंडस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे, फिर कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे, फिर मार्केट आउटलुक क्या है। मार्केट आउटलुक में हम बात करेंगे कंपनी ने क्या कह रखा है, गाइडेंस, और फिर वैल्यूएशन जानेंगे कंपनी के। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 मंथ में 14% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 15% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में -45% का रिटर्न दिया है। अब हम पिछले 5 साल का देखें, 110% का रिटर्न दिया है। कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो प्रोवाइड करती है कंपनी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। कंपनी का मार्केट कैप है 1762 करोड़ का। करंट प्राइस है 327 का। 52 वीक हाई लो की बात करें, 707 का हाई है, लो है 275। बिजनेस में इसकी बात करते हैं, कंज्यूमर से आता है 80% का और एंटरप्राइजेस से आता है 43% का रेवेन्यू, और नॉन क्लाउड से आता है 37, बचा हुआ नॉन क्लाउड से आता है। कंपनी इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल प्रोटेक्शन मार्केट बहुत ही तेजी से बड़ी हो रही है, क्योंकि इंडिया बहुत ही तेजी से मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है और डिजिटलाइजेशन को अडेप्टेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है 35,000 से 40,000 करोड़ की मार्केट हो जाएगी, साइज हो जाएगा अगले कुछ सालों में। अब ग्लोबल लेवल पर बात करें, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है 10 से 12% सीएजीआर से, और ऐसा उम्मीद की जा रही है 2030 तक की ये 25 लाख करोड़ रुपए की मार्केट हो जाएगी, जिसमें क्लाउड, एआई और इंटरप्राइजेस सिक्योरिटी डिमांड भी शामिल है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स हाईलाइट देखेंगे। सेल्स स्टेबल है 280 करोड़ की 2025 में। प्रॉफिट है 5 करोड़ का 2025 में, लेकिन मार्जिन बहुत ही वीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 42% थे, जो गिर करके हो गए हैं -2 पे 2025 में। अगर हम ईपीएस को देखें तो पहले कंपनी कमाती थी 16 रुपए 66 पैसे, जो गिर करके हो गया है 0.93 रुपए पिछले 5 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.63 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -0.24 है। कंपनी की स्ट्रेंथ है बस डेट फ्री है। अगर हम वीकनेस की बात करें, स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 4 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 1.83 की, और सेल्स ग्रोथ -0.47 की है। हाई डेप्टर्स डे है 218 डेज के। इसका मतलब है कैश कलेक्शन में कंपनी को टाइम लगता है। हाई बोरोइंग कॉस्ट है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और कंपनी में के प्रॉफिट में 21 करोड़ का अदर इनकम है। मतलब ये जो आया है रुपया, वो उनके मेन रेवेन्यू से नहीं आया है। अब हम बात करते हैं मार्केट आउटलुक की। तो कंपनी को ये उम्मीद करती है कि 4,000 करोड़ की मार्केट कैप कर लेगी अगले 2 से 3 साल में कंपनी। और इंटरप्राइज सेगमेंट को कंपनी काफी तेजी से ग्रो करेगी और वहां से 80% कैप्चर करेगी ये मार्केट। तो अप्रोक्स 3,200 की मार्केट इसकी वहां से आएगी, और कंज्यूमर सेगमेंट को भी ये ग्रोथ करेगी, 20% पे लाएगी, 600 से 800 करोड़ का रेवेन्यू लाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी ऑलरेडी 20% रेवेन्यू इंटरप्राइज सेगमेंट से ला रही है और ग्लोबल प्रेजेंस बना रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 71.63 है, स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन पहले 2% से अब घट करके हो गए 0.5। पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, 25.5% पर है।
अब हम कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। कंपनी का पीई रेशियो -2286 का बहुत ही ऊपर के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, लॉस मेकिंग है और कहीं ओवर वैल्यूड है बहुत ज्यादा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 4% है, आइडियल होना चाहिए 3 से कम, इधर से भी एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.63 है, बहुत ही कम, आइडियल होनी चाहिए 15 से ज्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -0.24 है, नेगेटिव है, पुअर कैपिटल इफिशिएंसी है। डेब्ट टू इक्विटी 0 है, तो कंपनी डेट फ्री है, फाइनेंशियल स्टेबल है। डिविडेंड 0 है, कोई रिटर्न नहीं मिलता शेयर होल्डर्स को। ऑपरेटिंग माइनस -2 है, यहाँ से भी लॉस मेकिंग का सिग्नल आ रहा है, आईडी कम से कम 15 से ऊपर होना चाहिए। ईपीएस 0.93 है, बहुत ही कम, वीक अर्निंग्स है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, ओवरवैल्यूड है, वीक प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ानी होगी और मार्जिन को जस्टिफाई करना होगा वैल्यूएशन के लिए। तो ये हमारी वीडियो थी क्विक हील टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।